बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एच डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हुसैन इस्कानी। आज बात करेंगे तीन अहम ममालिक और उनके मौजू पे। सबसे पहले बात करेंगे ईरान में जो आज दहशतगर्दी हुई, एक जाहिदान में जो कोर्ट में हमला हुआ उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। उसके बाद अज़रबैजान शर्की वो जो एयरबेस थी, यानी फौजी छावनी थी, वहाँ पे हमला हुआ, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आज सुबह ईरान में जो नाखुशगवार वाक़े पेश आए उस पर बात करेंगे कि वहाँ पे जो कोर्ट थी, वहाँ पे जो हमला हुआ उस पे कितने लोग शहीद हुए और कितने लोगों ने हमला किया। तो ज़ाहिर सी बात है, ईरान ने जब से इसराइल और अमेरिका पे हमले किए हैं उस दिन से आज तक, यानी वो यही चाहते हैं कि ईरान में खाना जंगी शुरू हो, वहाँ पे हालात को जंग के मुतल्लिक लाया जाए ताकि ईरान जो तरक्की कर रहा है उस तरक्की से पीछे हट जाए। तो ये लोग अभी इस्तेमारी ताकतें चाहती हैं कि ईरान में हालात दिन ब दिन ख़राब हों और वो जो दहशतगर्द इनके पाले हुए हैं उनको वहाँ पे एक्टिव किया जाए। तो जैसे इन लोगों ने जायदान कोर्ट पे हमला किया तो वहाँ पे 6 लोग शहीद हुए और 22 के करीब ज़ख्मी हुए। 3 दहशतगर्द थे, तीनों दहशतगर्दों को वासिले जहन्नम कर दिया गया और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए फोर्सेस ने कार्रवाई की। कार्रवाई में ये 3 दहशतगर्द तो हलाक हुए, उसके बाद कुछ और लोगों को उन लोगों ने हिरासत में ले लिया। अज़रबैजान शर्की में जो ईरान के शहर में हमला हुआ उस पर 6 लोगों ने हमला किया है और एक बसीज वहाँ पे शहीद हुआ और जितने दहशतगर्द थे वो सारे मारे गए। अभी बात करेंगे कल जो यमन ने इसराइल पे हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया और 3 जो है ड्रोन से भी हमला किया। इसराइली शहर में जैसे मिसाइल गिरे तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे सायरन बज उठे और लोग अपनी पनाहगाहों की तरफ भागने पे मजबूर हुए। बात करेंगे कि गजा में कल कुछ इमदाद भेजी गई हवाई जहाज़ों के ज़रिए, पैराशूट के ज़रिए वहाँ पे कुछ लोगों तक इमदाद पहुँची। शुक्र है कि ना होने से बेहतर है कि होना, क्योंकि गजा की ब्लॉकेड जो चल रही है उस पर रास्ते तो बिल्कुल बंद किए हुए हैं। जाहिर सी बात है जब रास्ते बंद हैं तो गजा और खाना पीना कहाँ से आएगा, कौन से रास्ते से आएगा। तो कल कुछ ममालिक ने प्रेशर डाला अमेरिका पे और इसराइल पे। कल कुछ जहाज़ जो हैं वो सामान लेके गजा की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहाँ पे जाके उन लोगों ने सामान वहाँ पे फेंका और मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ से उठाया और मुख्तलिफ जितने भी लोग थे वहाँ पे सब ने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको मिला ताकि कोई भूखा ना रहे। और एक तंजीम है जो पका पकाया खाना देती थी गजा में, उसको जो है ना भगा दिया गया था। शुक्र है कल वो भी अपनी टीम के साथ वापस आ गई है और कल आज से इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि पका पकाया खाना जो है वो गजा के मज़लूम अवाम तक पहुँचाया जाए। अब बर्बरियत गजा में जो जारी है वो काबिल मज़म्मत है और हम मज़म्मत करते हैं, मगर मुख्तलिफ ममालिक अपने इस्लामी ममालिक से अपील भी करते हैं कि वो गजा के ऊपर आवाज़ उठाएँ और उसकी जंग बंदी की जाए और इसराइल को पीछे हटाया जाए गजा से और फ़लस्तीन से। कल जो ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि गजा जो फ़लस्तीन के लोग हैं, जो मज़ामती ग्रुप हैं, वो सरेंडर करें या उनको जो है कत्ल कर दिया जाएगा। यानी अमेरिका की खुल्लम खुला बदमाशी है कि वो चाहता है कि अमनियत हो, चाहे तो अमनियत हो सकती है, मगर इस बदबख्त ने फैसला कर लिया है कि फ़लस्तीन के जितने लोग हैं उनको बाहर बसाया जाए, उनको बाहर भेजा जाए गजा की और फ़लस्तीन की ज़मीन खाली हो ताकि इसराइल वहाँ पे कब्ज़ा करे और ये कब्ज़ा माफिया अपना कब्ज़ा जमाने के लिए हमास के जो बड़े लीडरान हैं उनको शहीद करने की कोशिश की जा रही है। और कल ट्रंप ने यही कहा है कि हमास के जितने भी
बड़े बड़े लीडर हैं, सबको मार दिया जाएगा, इससे अच्छा है कि सरेंडर करें। तो ये मज़ाहमती ग्रुप जो है ना, वो सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुजाहिद हैं और ये हरगिज़ भी अपनी किसी के पाँव नहीं पड़ेंगे कि हमें जान बख्श दो। वो जंग करके शहीद होके इस दुनिया से रुखसत होंगे, मगर ज़िल्लत जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये कानून जो अमेरिका ने और इसराइल ने बनाया हुआ है कि हम जहाँ चाहें हमला करें, हम जहाँ चाहें जो है ना हालात अपने मुताबिक चलाएं, हम जहाँ चाहें किसी की गवर्नमेंट गिरा दें, ये जो इस्तेमारी ताकतें हैं, ये हर मुल्क को अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इनके गुलाम नहीं हैं, इनकी बातों में नहीं आते, इनकी किसी बात पे अमल नहीं करते, उनको सामने से जवाब देते हैं, जो जवाब देते हैं उन पे सेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे यमन पे सेक्शन लगाए गए हैं, जैसे ईरान पे सेक्शन लगाए गए हैं, और जैसे शाम पहले जब बशर असद के हाथ में था तो उस वक्त उस पे सेक्शन थे, अब जब जुलानी उनका अपना बंदा है तो वहाँ से सेक्शन हटा दिए गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वो ताकतें जो चाहती हैं कि ये पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल में हो, हम जैसे चाहें उस पे जो है ना वो लोग आमना सतकना लब्बैक करते हुए हमारे पीछे भागें। तो अभी दौर चेंज हो चुका है और कुछ ममालिक जो इनके पीछे अभी भी भाग रहे हैं उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये इस्लामी ताकतें हमें गुलाम बना के अपना मफाद निकाल रही हैं। जब तक इन लोगों का मफाद होता है वो लोग वो मुल्क उनको अजीज होता है, जब इनके मफाद निकल जाते हैं तो ये लोग फिर उनको भी अपने मनपसंद जो लोग इनके होते हैं वो बाकी रहते हैं, बाकी दूसरों को चला देते हैं, मसलन उनको मार देते हैं या उनके मुल्क में हालात ख़राब कर देते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश में हुआ कि आपने देखा कि जैसे उनकी हुकूमत कर गई। ये लोग जितनी हुकूमतें चल रही ना हमारी मिडिल ईस्ट में हो या एशिया में हो, वो सब पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। चाइना अभी इनके मुकाबले में है, रूस इनके मुकाबले में है, ईरान इनके मुकाबले में है, यमन इनके मुकाबले में है, लेबनान के मुजाहिदीन जो है ना इनके मुकाबले में है। दूसरे जो ममालिक हैं वो मिडिल ईस्ट के वो सारे गुलाम बने हुए हैं। इन गुलामों को समझना चाहिए कि ये जो ताकतें हैं ये सिर्फ अपना मफाद निकालती हैं। जब तक इनको अपना माल मिलेगा, जब तक इनको अपना मफाद मिलेंगे तो ये उनके साथ राजी हैं। जब देखेंगे कि भाई अब ये हमारे काम का नहीं है, वहाँ पे या तो हुकूमत को चेंज कर देंगे या वहाँ के हालात ऐसे कर देंगे कि वहाँ पे खाना जंगी हो जाए।